सबको ने बता दिया, बहुत जबरदस्त आज प्रोसिक्यूशन के जो था ना, बहुत जबरदस्त था। इससे उसकी हमें बिल्कुल, सलमान सफदर हमारे जो लॉयर हैं वो कह रहे हैं इंशाल्लाह शाह महमूद और इमरान खान, मेरा तो ख्याल है 2 दिन में ये वाली जो कन्विक्शन है जिस पे उनको सज़ा हुई भी है, ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जानी चाहिए। क्योंकि आज तो मेरे ख्याल में जज भी हैरान रह गए थे कि किस किस्म के जो चार्जेस राना सनाउल्लाह ने क्या केस रजिस्टर किया था। उन्होंने तो, मुझे लगता है कि राना सनाउल्लाह ने कोई शैतानी की थी, ऐसा ख़राब केस बना के दिया कि वो चल ही नहीं सकता। लेकिन जो इन्होंने वक्त गुजारा है जेल में, इसका तो किसी को अजाला भरना चाहिए ना कि ये किसने, जिन्होंने ये तमाशा लगाया पिछले 10 महीने से, उसका भी तो किसी को जवाब देना होगा। इसलिए ये केस मेरे ख्याल में 2 दिन से ज़्यादा इंशाल्लाह नहीं चलेगा। और इंशाल्लाह इमरान खान और उनको रिहा होना तो चाहिए, लेकिन इमरान खान अपने लिए बिल्कुल पुरुमीद नहीं है, क्योंकि उनका ख्याल है कि अलकादिर को तैयार किया जा रहा है ताकि एक ख़त्म होए तो इसके बाद दूसरा केस अलकादिर में उनको, ताकि सज़ा हो जाए। मैम राना सनाउल्लाह ने पहले ये स्टेटमेंट दी थी इमरान खान का वजूद खतरा है, फिर अब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि जो सियासी इस्तेकाम है उसके में जो बड़ी रुकावट है वो इमरान खान है। क्या कहेंगे? क्या मतलब जो सियासी इस्तेकाम है उसमें मैं सीरियसली देखती हूँ कि वो क्या कहता है। मैं तो सिर्फ केस की बात कर रही हूँ जो उसने बेड़ा गर्क कर दिया, शर्मिंदा कर दिया है जिनके लिए भी उसने केस किया था। तो उससे ज़्यादा क्या बात करनी है, उस पर टाइम नहीं ज़ाया करते। मैं अलीमा बीबी की बात में थोड़ा इजाफा कर देता हूँ। जैसे उन्होंने फरमाया कि इंशाल्लाह ये केस 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेशियों में ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आज दूसरा दिन है, प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल दे रही है और इस केस में रखना अंदाजी करने के लिए, इस केस को लंबा करने के लिए, इसको घसीटने के लिए वो अपने आप को इसमें मजीद उलझाते जा रहे हैं। जो आइन और जो कानून की शिक वो पढ़ते हैं उसमें वो खुद फंस जाते हैं और जज साहबान मजबूर हो जाते हैं पूछने पे। मिसाल के तौर पे आज जो एक बहुत मेन पेशरफ्त हुई है वो ये हुई कि जिस साइफर के बारे में हमने सिर्फ सुना था, देखा नहीं था, ना आपने देखा, ना मैंने देखा, ना जज साहब ने देखा, ना डिफेंस के वकीलों ने देखा, ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने देखा, आज जब अपनी ज़रूरत पेश आई तो आज उन्होंने उसकी प्रोसीजर की बुकलेट पेश कर दी। तो जज साहबान ने उस पर एक बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन दी और जज साहबान ने फरमाया कि आप लोगों ने सजाए मौत मांगी है एक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और एक साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की, एक ऐसे केस में जिसका जो मुद्दा है, जिसके ऊपर केस बनाया है, वो किसी ने देखा ही नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप मैक्सिमम पेनल्टी मांग रहे हैं एक ऐसी चीज़ में जो हमारी आंखों के आगे भी नहीं आई। और हमने भी मांगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मांगा, आपने तब हमें ना दिया। आज जब आपको ज़रूरत पड़ी है तो वो कुदरती तौर पे सामने आ गई है। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन के पास देने को दलाइल कोई नहीं है, वो रखना अंदाजी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये 1 या 2 पेशियों के अंदर अंदर इनका सारा केस जो है उसकी कलाई खुल जाएगी और ये जिसको कहते हैं अपने मुंह के बल आप गिरेंगे। और इंशाल्लाह इस केस में बाइज्जत तरीके से इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा होंगे इंशाल्लाह। आपने कहा खान साहब अपने हवाले से कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर खान साहब निकलेंगे कैसे? मेरे ख्याल में क्योंकि उन्होंने, इमरान खान ने ये भी बहुत दफ़ा कहा है कि ये कोई डील करके नहीं निकलेंगे, वो अपने केसेस का दिफा करेंगे, चाहे ट्रायल कोर्ट्स हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, वो डील नहीं करेंगे, दिफा करेंगे। क्योंकि इन केसेस में कोई दम नहीं है, इन केस ये केस खुद ही गिर गिर के मरना शुरू हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा कितना घसीटेंगे? अब तो लिटरली ऐसे लग रहा है जैसे मुर्दाओं को घसीट रहे हैं इस वक्त। साइफर का तो मुर्दा घसीट रहे हैं, अभी अलकादिर का भी एक मुर्दा और आ जाएगा। ये मुर्दे हैं सारे, और ये कितनी देर घसीटेंगे? यहाँ से हाई कोर्ट से क्या सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे? अब जुडिशरी के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनते जा रही हैं ये चीज़ें। तो इमरान खान बड़े मतलब क्या कहते हैं, सब्र से
जेल में ये टाइम गुजार लेंगे, ताकि हमारी सारी कौम ये सीख ले कि ये बसीदा निज़ाम के लिए अब हमें खड़ा होके, उन्होंने कई दफ़ा कहा है जुल्म के खिलाफ भी आपने खड़े होना है। आपने इस बसीदा निज़ाम को इस बारी वोट आप इसलिए दे रहे हैं ताकि हम इसको आगे तब्दील करें, ठीक है। अच्छा, अभी मेरी बहन भी हैं, इधर आए। अब जो आप हम देख रहे हैं कि अभी तक हम हाई कोर्ट में इमरान खान के लिए भी जा रहे हैं, मेरी बहन और मैं अपने लिए भी जा रहे हैं, और अब हमारा जो नया सिलसिला शुरू हो रहा है वो हसन न्याजी के लिए भी जाना पड़ेगा, इबाद फारूक के लिए भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हम भी उनके साथ हाई कोर्ट में इससे जाना पड़ा है क्योंकि अब हसन और इबाद फारूक लापता हो गए हैं। अब वो जेल, जो मिलिट्री जेल में थे, वो वहाँ से लापता हो गए, और हमारे लिए ये जितनी परेशानियाँ डालते जाएं, हम इस चीज़ पे मजबूत खड़े हैं। मेरी बहन इसलिए यहाँ खड़ी है क्योंकि ये आज अपने भाई के केस के लिए आई हैं और कल ये जा रही हैं अपने बेटे के लिए। तो कोई बात नहीं, हम ख़वातीन हैं, अगर हम घर से निकली हैं, पाकिस्तान की सारी माएँ और बहनें घर से निकल आएंगी। ये भूल जाएं कि उनका ख्याल है कि हमारे घरों को तोड़ेंगे, हमारे बच्चों को उठाएंगे, हमारे भाइयों को उठाएंगे, हम डर जाएंगे। हम पूरे पाकिस्तान में माएँ और भी खड़ी होंगी, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरे पाकिस्तान की माएँ बहनें। अगर हम ख़वातीन निकल आए हैं, हम मर्दों को कहना चाहते हैं आप फिक्र ना करें, हम आपके आगे खड़े हैं। सारे बच्चे सबके लिए निकलेंगे, जितने भी जो जुल्म है, जितने भी मिलिट्री कोर्ट में और बच्चे हैं और उन सब और बाकी जेलों में, और जो हम देख के आए हैं, जिनकी फैमिलीज पीछे हैं, जिन गरीब मजदूरों को इन्होंने उठाया है, उनके लिए तो हमने खड़े होना ही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत देगा, अल्लाह हमारे साथ है। डरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, धमकियां दे, कोई बात नहीं, हम अब बैठेंगे नहीं। अब चीज़ें बहुत दूर चली गई हैं। जुल्म के खिलाफ खड़े होना हर एक का फ़र्ज़ है। जो जुल्म के खिलाफ नहीं खड़ा होता वो जालिम के साथ है। इसे डिसाइड हमने करना है कि हमने मजलूम के साथ खड़े होना है, जालिम के साथ, और डरने कौन सी बात है। एक सेकंड अब मैं रानी से बात, मैं बताती हूँ कि मैं 2 दिन से यही बता रही हूँ इनको कि इन्होंने कहा कि जी मिलिट्री तनसीबात के ऊपर तोड़ फोड़ हुई। मैं तब से पूछ रही हूँ कि मिलिट्री तनसीबात की क्या हैसियत है। ईंटें, पत्थर, बेकार जहाज आउटडेटेड, हाँ, जिनके पीछे ये इंसानों की 25 लोगों को शहीद किया, बाकियों को जेलों में बंद करके सजाएं दे रहे। आप देखें 10 महीने तो सबको हो गए, कुछ सजाएं काट रहे हैं। मेरा हसन न्याजी अगर गया, जितनी देर पकड़ा नहीं गया, मेरे ड्राइवर और खनसामे को उठा लिया, ड्राइवर 10 महीने जेल काट के आए, और इनका ड्राइवर काट के किस चीज़ की सजा काट रहे नहीं। और मेरा मुलाजिम एक था, वो बेचारा बीमार होके अस्पताल काट के आया। इनसे ये पूछे कि ये इन्होंने किसी से माफ़ी मांगी कि हम गलती से हमने लोग उठा लिए, सबके मोबाइल ले लिए, सबके घरों से लैपटॉप्स ले गए, सबके घरों में तोड़ फोड़ की, चोरियाँ की, चीज़ें उठा के ले गए। मेरे घर में आए, मेरा फ्रिज, बर्तनों की अलमारियाँ, बिस्तर, हर चीज़ देख रहे, जो दिल करता है वहाँ से उठा लेते हैं। किसी ने नहीं पूछा, इनको ये पूछा अभी तक नहीं किया कि आप ये सामान किधर लेके जा रहे हैं। और जो तोड़फोड़ लोगों के घरों की मिलिट्री के, वो जो फौजी घर, तो फौज के पास बहुत पैसे, वो ठीक हो जाएंगे। लोगों के घरों का इन्होंने तोड़ा है, उनको किसने ठीक करना है। ना इन्होंने माफ़ी मांगी किसी से, ना इन्होंने कहा कि जी हाँ, जो बेचारे 25 शहीद बच्चे जवान, उनसे, उनके घर वालों से माफ़ी, बल्कि उनको कहा कि तुमने बात भी नहीं करनी है अपने बेटे की, तुमने उनकी जो शहीदों की मैयतें, इन्होंने कई दिन उनको पकड़ा ही नहीं। आप ये इतना जुल्म तो शायद ही हमने की सुना होगा। हम कश्मीर की बुराई ऐसी करते हैं, कश्मीर तो कुछ भी नहीं इसके आगे। जो इन्होंने पाकिस्तान में किया, मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है, वो इसके मुकाबले में कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में इन्होंने इन ईंटों पत्थरों के नाम पे, जी जिना का घर तो कोर कमांडर का घर, उसकी क्या हैसियत है घर की। इन्होंने, हम खुद वहाँ पे मौजूद थे, कहीं किसी ने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, सड़क पे हम थे, कोई अंदर नहीं। और अगर कोई बच्चे अंदर चले भी गए तो कौन सा गुनाह हो गया, वो कौन सी मुकद्दस जगह थी। लोग तो खादा काबा के अंदर भी जाके आराम से चले जाते हैं, इन मुकद्दस जगहों की कौन सी हैसियत थी। उसके पर ये सारे सियासतदान कहते हैं जी ये लोग तनसीबात, हमारे इतनी बड़ी मुकद्दस चीज़ें थी। कौन सी चीज़ थी मुकद्दस? पाकिस्तान की चीज़ें थी,
اور باقی انسان تھے. انسان کی قیمت سب سے زیادہ ہے دنیا میں, اور انہوں نے انسانوں پہ ہر قسم کا ظلم کیا, زخمی بھی کیے. 2-3 اپاہج ہیں, 2-3 بچے اپاہج ہوئے ہوئے. انہوں نے کسی کا یہ نام بھی نہیں لیتے, نہ یہ ان کی بات کرتے ہیں, نہ انہوں نے معافی مانگی کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی تھی. ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے کور کمانڈر کے گھر کے باہر, سب باہر. اتنی گولی چلی پیچھے سے, انہوں نے اتنی پیچھے سے گولیاں چلائیں. یہ گولیاں ہندوستان کے لیے تھی کہ یہ دشمنوں کے لیے تھی کہ اپنے لوگوں پہ چلانے کے لیے تھی؟ ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا. کشمیر اتنی فائرنگ کرتا ہے, ہمارے کشمیر کے اوپر کبھی جوابی فائرنگ بھی نہیں کرتے ان کے اوپر, کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے زیادتی